हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के पहले के कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स। सो बेसिकली हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता था कि कोई भी आपका कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, कोई भी आपका कॉम्पोजिट नंबर है, उसको आप यूनिकली उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, लेट्स से आपको 6 गिवन था, उसको आप 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो, ये तीनों प्राइम है। आपको 15 गिवन था, आप उसको 3 इंटू 5 इंटू 1 लिख सकते हो, तीनों प्राइम है ना। तो आप किसी भी एक कॉम्पोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के सम में लिख सकते हो और वो यूनिक होगा। ये हमने पढ़ा था। अब हम एक ऐसा थ्योरम पढ़ेंगे जो हमें हेल्प करेगा कि इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करने में। तो हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, √3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम इनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और p और q आर इंटीजर्स, है ना। जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, दे आर इर्रेशनल नंबर्स। तो अब हमें प्रूफ करना है कि √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो उसके लिए हम पहले एक थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। वो थ्योरम क्या कहता है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। p आप कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, ठीक है। और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, दिस इम्प्लाइज दैट p जो है वो a को भी डिवाइड करता है। सो बेसिकली अगर मैं आपको नंबर्स में एग्जांपल दूं, सो लेट्स से 5 आपको प्राइम नंबर दिया है एक, ठीक है। और उसने बोला है कि अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे मैंने ले लिया 25, a स्क्वायर को मैंने ले लिया 25, ठीक है, जिसमें a क्या आया 5। तो ये कह रहा है अगर 5 जो कि मैंने p लिया है, यहाँ पे चलो मैं 625 ले लेती हूँ, ठीक है, 625 ले लेती हूँ और फिर a की वैल्यू 5 हो जाएगी, इसको a की 625। सो अगर 5 625 को डिवाइड करता है तो 5 जो है √625 दैट इज़ 25 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। सो ये इसका थ्योरम का मतलब है। अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। सो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि a हमारा कॉम्पोजिट नंबर है और a को हम उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं फ्रॉम आर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो a स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? a की वैल्यू यहाँ पे हमने ये ली थी कि वो अपने प्राइम फैक्टर्स का सम है, तो उसी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। p डिवाइड्स a स्क्वायर कैसे करेगा, मतलब इनमें से p1 से pn में से किसी एक की वैल्यू p होगी, ठीक है। लेट्स से कि pn की वैल्यू p है, तो a स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, p1 p2 p3 और p, और यहाँ पे मैं a ही रहने देती हूँ, ठीक है, ठीक है। अब अगर p की वैल्यू हमने pn की वैल्यू p से रिप्लेस कर दी और ये वाली जो सारी वैल्यूज़ थी ये भी इसके इक्वल ही थी क्योंकि हमने a को ही स्क्वायर किया था, तो मतलब जो ये वाला pn है ये भी p होगा, है ना। और अब क्योंकि ये p है तो अब मैं इसका अंडर रूट, अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो दोनों साइड से मैंने अगर स्क्वायर रूट लिया तो मेरा a की वैल्यू क्या आएगी, p1 p2 p3 और p, ठीक है। और अगर मैं इसको p से डिवाइड करूँगी तो ये p कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, pn-1 या कुछ भी आप ले लो यहाँ पे। तो इससे हम प्रूफ किया है कि अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। अब हम एक थ्योरम नया पढ़ेंगे जिसमें हम प्रूफ करेंगे कि √2 इज़ इर्रेशनल, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, वी विल यूज़ अ टेक्निक कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन का क्या मतलब है कि हम इसको ये प्रूफ करने की बजाय कि √2 इर्रेशनल है, हम ये प्रूफ करेंगे कि √2 रैशनल नहीं है। समझे कि अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि वो रैशनल नहीं है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि √2 इर्रेशनल होगा, ठीक है। सो उस वे में हम करेंगे कि हमें ये प्रूफ करना है कि √2 रैशनल नहीं है, ठीक है। सो लेट्स से कि √2 इज़ रैशनल, लेट्स एज्यूम दिस, ठीक है। वी हैव अज्यूम
under root 2 is rational. So this means under root 2 is equal to any two number integers r and s where s is not equal to 0. ठीक है, अब हमें पता है, हमने ये एज्यूम किया कि लेट्स से कि r and s have a common factor other than 1. हमने बोला कि r और s में ना एक कॉमन फैक्टर है 1 अदर देन 1. ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने उस कॉमन फैक्टर से जब अंडर रूट 2 को डिवाइड किया, हमने इसको भी उससे डिवाइड किया, हमने इसको भी उससे डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया a और b. अब a और b को प्राइम्स हैं, इनमें अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. हमने क्या बोला कि अगर r और s में कोई कॉमन फैक्टर था तो हमने उसे कैंसिल आउट कर दिया, हमने उसे सिंप्लीफाई कर दिया. तो अब जो a और b हैं तो ये को प्राइम है. मतलब को प्राइम क्या होते हैं कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. ठीक है, सो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि b अंडर रूट 2 इज़ इक्वल टू a. हम सिंपली b को इधर ले गए. ठीक है, हम अभी ऐसे किया. अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. इससे हमें क्या पता चलता है कि 2 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को. ठीक है, सो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर. ठीक है, सो अगर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर तो 2 विल डिवाइड ए, है ना. हमने अभी पढ़ा एक थ्योरम में कि अगर प्राइम नंबर एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा. ठीक है, सो 2 डिवाइड्स ए. ठीक है, अब हम a को ऐसे लिख सकते हैं जहाँ पे c कोई भी इंटीजर है, क्योंकि 2 तो a को डिवाइड करता ही है. अब अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर. अब मैं ये वैल्यू इधर पुट कर देती हूँ. ठीक है, सो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर. सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. सो b स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, 2c स्क्वायर. अब यहाँ से हमें बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, है ना. 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो दिस इम्प्लाइज 2 विल डिवाइड b ऑल्सो. ठीक है, जब 2b को डिवाइड कर रहा है और 2a को भी डिवाइड कर रहा है तो ये को प्राइम तो हुए नहीं. तो हमने जब r और s में से कॉमन फैक्टर निकाल दिया था तो हमारे पास 2 को प्राइम नंबर आए थे. पर अभी हमने प्रूफ किया कि अभी भी इनमें 2 जो है वो एक कॉमन फैक्टर है, तो फिर ये को प्राइम नहीं है, तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया. ठीक है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अ रीज़न बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट अंडर रूट 2 इज रैशनल. So we conclude that under root 2 is irrational. ठीक है, सो हमने कौन सी टेक्निक यूज़ करी है, प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन. प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को सीधे नहीं प्रूव कर सकते तो आप ये प्रूव कर दो कि वो उल्टी भी नहीं है. ठीक है, चलिए अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 समझेंगे. अब हमें सिमिलरली प्रूफ करना है कि अंडर रूट 3 इज़ इर्रैशनल. ठीक है, अब इसको हम सेम वे में करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे. हमने पहले क्या किया था, ठीक है, वी कैन फाइंड इंटीजर्स. ठीक है, लेट अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a एंड b. ठीक है, लेट अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a एंड b वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, लेट a and b have a common factor other than 1. ठीक है, हमने क्या एज्यूम किया कि और बी में अगर कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है तो वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर. ठीक है, देन वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो अब हम लेट से बोल सकते हैं कि ये c और d है वेयर c एंड d आर को प्राइम. ठीक है, मतलब इनमें अब कुछ भी कॉमन नहीं है, जो भी कॉमन था हमने कैंसिल आउट कर दिया. ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, दैट d अंडर रूट 3 इज इक्वल टू c. ठीक है,
स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3d² इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट 3 डिवाइड्स सी, सो दिस इम्प्लाइज दैट सी स्क्वायर, सो दिस इम्प्लाइज दैट 3 विल डिवाइड सी ऑल्सो, ठीक है, 3 विल डिवाइड सी ऑल्सो, ठीक है। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब क्योंकि 3 विल डिवाइड सी, तो मैं सी को 3e की फॉर्म में लिख देती हूँ। कोई भी अगर, क्योंकि 3 सी को डिवाइड करता है तो 3 इंटू ई भी सी होगा, ठीक है। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9e²। अब मैं इसको पुट कर दूंगी इस वैल्यू में, ठीक है। सो मेरे पास क्या बचा, 3d² इज इक्वल टू 9e², 3 3 9 होता है, तो d² का वैल्यू क्या आया, 3e², तो 3 डिवाइड्स d लिख सकती हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, d², सो 3 विल डिवाइड d ऑल्सो, ठीक है। अब अगर 3d को भी डिवाइड कर रहा है और अगर 3c को भी डिवाइड कर रहा है तो ये को प्राइम नहीं हुए, ठीक है। तो हमारा एजम्पशन था जो गलत था, ठीक है, हेंस √3 इज इर्रेशनल, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। अब 5 माइनस √3 को हमें इर्रेशनल प्रूव करना है, ठीक है। सो इसको भी हम सेम तरीके से ही करेंगे, ठीक है। वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी। हमने क्या किया, लेट ए एंड बी आर को प्राइम। अब हम वो चीज़ स्टेप स्किप कर रहे हैं जिसमें हम बोल रहे थे कि कोई भी 2 नंबर हैं फिर उनमें से हम कॉमन हटा दिया। हमने पहले ही अज्यूम कर लिया कि को प्राइम नंबर का ही जो है ये इक्वेशन है, ठीक है, जहाँ पे b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम इधर ले आएंगे a माइनस बी को, और √3 को हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। जब हम √3 को एक साइड ले गए और हमने जब इसको ऐसे सॉल्व किया तो हमारे पास आया 5b माइनस a डिवाइडेड बाय b, ठीक है। अब 5a माइनस b ये वाला पार्ट तो आपका रैशनल है, ठीक है। कैसे रैशनल है, क्योंकि a भी इंटीजर है b भी इंटीजर है, ठीक है, और b हमने पहले ही बोला इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। √3 इज़ ऑल्सो रैशनल। अगर RHS रैशनल है तो आपका LHS भी रैशनल होगा, ठीक है। पर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, हमें यहाँ पे पता है दैट √3 इज़ इर्रेशनल, ठीक है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, हेंस 5√3 इज़ इर्रेशनल। आपको समझ में आया ना। देखो हमने क्या किया, अभी यहाँ पे हमें पता है कि √3 रैशनल है, हमें प्रूफ करना है कि अगर 5 माइनस √3 करते हैं तो वो भी इर्रेशनल होगा। तो हमने क्या किया, पहले हमने एक को प्राइम का फैक्टर सम फ्रैक्शन सम में उसको लिख लिया, फिर हमने 5 माइनस a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू √3 किया। अब हमें पता है ये वाला पार्ट तो रैशनल है, तो हमने बोला कि अगर रैशनल है ये तो वो इर्रेशनल के इक्वल तो नहीं हो सकता है। सो इसका मतलब जो है हमारा ये एजम्पशन कि ये रैशनल है ये गलत है, तो 5 माइनस √3 जो है वो भी इर्रेशनल होगा, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि 3√2 जो है वो इर्रेशनल है, ठीक है। पहले हम क्या एज्यूम कर लेंगे, हमने एज्यूम कर लिया कि भाई 3√2 जो है वो रैशनल है। हमने तो एज्यूम कर लिया, हम नहीं प्रूफ करेंगे कि ये रैशनल है, हमें पता है ये रैशनल है, ऐसे हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। और क्योंकि ये रैशनल है तो मैं इसको a बाय b की फॉर्म में लिख सकती हूँ जहाँ पे b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं a बाय b की फॉर्म में लिख सकती हूँ। जब मैं इसको रीअरेंज करूँगी तो √2 इज़ इक्वल टू 3 बाय b आएगा मेरे पास, ठीक है। अब क्योंकि a और b जो हैं वो इंटीजर्स हैं, ठीक है, 3a और b जो है वो इंटीजर्स हैं,
तो ए और अपॉन 3ab क्या हो गया, रैशनल हो गया। ठीक है, सो इस हिसाब से तो क्योंकि रैशनल है तो आपका LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, तो √2 भी रैशनल हुआ उस हिसाब से, तो है ना। पर हमें पता है कि √2 इज़ इर्रैशनल, हमें तो पहले से पता है कि √2 इज़ इर्रैशनल। सो इससे पता चलता है कि हमने जो फर्स्ट स्टेप किया था वही गलत था, हमें 3√2 को रैशनल मानना ही नहीं चाहिए था। सो दिस इम्प्लाइज दैट 3√2 इज़ इर्रैशनल। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स में अगर नहीं भी समझ में आया तो एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी 3 क्वेश्चंस हैं उसमें आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा।